चीनी वैज्ञानिक लैब में कैसे तैयार कर रहे थे जानलेवा वायरस। वीडियो आया सामने। चीन के वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने को लेकर विवाद अब भी जारी है। इसी बीच वुहान लैब के साथ काम करने वाले न्यूयॉर्क के एक एनजीओ प्रमुख का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर किस तरह का काम चल रहा था। वीडियो से पता चलता है कि वुहान की लैब में कोरोना वायरस जैसा एक वायरस तैयार किया गया था जो जानलेवा था। असल में न्यूयॉर्क स्थित गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ इको हेल्थ अलायंस के प्रमुख पीटर दासजाक एक वीडियो सामने आने के बाद सवालों के घेरे में आ गए हैं। इको हेल्थ अलायंस वही संगठन है जो चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर गेन ऑफ फंक्शन संबंधी रिसर्च कर रहा था। इस संगठन को अमेरिकी सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के अनुदान मिला था, जिसके प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची हैं। द नेशनल पल्स की ओर से जारी वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि इको हेल्थ अलायंस के प्रमुख पीटर दासजाक चीन में कोरोना वायरस को लेकर शोध के दौरान अपने सहयोगियों के काम को लेकर शेखी बघार रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटर दासजाक इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज एंड नेक्स्ट पेंडेमिक विषय पर आयोजित कार्यक्रम में वुहान लैब के साथ काम करने की बात स्वीकार की है, जबकि डॉक्टर फाउची वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंडिंग करने से बार बार इनकार करते रहे हैं। मेडिकल क्षेत्रों में किए जाने वाले रिसर्च को गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। यह वायरस पर शोधों से जुड़ा है। इसका मकसद नए गुणों वाले ऐसे वायरस तैयार करना है जो इंसानों के लिए ज़्यादा रोगजनक या संक्रामक हो। दूसरे शब्दों में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में रोगजनकों में ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिसमें वो ज़्यादा संक्रामक हो जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इसमें किस तरह के म्यूटेंट हो सकते हैं। पीटर दासजाक ने बताया कि जब आप एक वायरस की सीक्वेंसिंग जान लेते हैं और जो एक गंदे रोगजनक की तरह दिखता है, जैसा कि हमने SARS के साथ किया। उन्होंने बताया हमने चमगादड़ों में कोरोना वायरस पाया जो बिल्कुल SARS की तरह दिखता था, इसलिए हमने स्पाइक प्रोटीन की सीक्वेंसिंग की, प्रोटीन को कोशिकाओं के साथ जोड़ दिया। फिर हम वैसे तो मैंने यह काम नहीं किया, लेकिन चीन में मेरे साथियों ने यह काम किया। आप फेक पार्टिकल्स बनाते हैं, आप उन वायरस से स्पाइक प्रोटीन डालते हैं, देखते हैं कि क्या वे मानव कोशिकाओं से जुड़ते हैं। इसके हर कदम पर आप इस वायरस के करीब और करीब जाते हैं। यह वास्तव में लोगों में रोगजनक बन सकता है। पीटर दासजाक ने कहा कि जब आप एक छोटे से वायरस के साथ यह सब करते हैं तो वो और भी जानलेवा बन जाता है। पीटर दासजाक का यह वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टर फाउची के दावों को लेकर सवाल और बड़ा हो गया है। सवाल है कि क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज और डॉक्टर फाउची के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से गहरे आर्थिक रिश्ते थे। पीटर दासजाक की अगुवाई वाला संगठन इको हेल्थ अलायंस चीनी लैब को फंडिंग करने वालों में से एक था। असल में डॉक्टर फाउची और पीटर दासजाक के बीच ईमेल पर हुई बातचीत को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने सवाल खड़े कर दिए थे। डॉक्टर फाउची लैब से कोरोना के लीक होने की थ्योरी को नकारते रहे हैं। वुहान लैब के साथ काम कर चुके पीटर दासजाक ने इसके लिए डॉक्टर फाउची का आभार जताया था। पिछले हफ्ते जब सवाल उठा तो CNN से बातचीत में डॉक्टर फाउची ने कहा कि वुहान स्थित डिजीज इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए पैसा देने वाले इको हेल्थ अलायंस के प्रमुख के साथ ईमेल पर बातचीत करने में कुछ भी गलत नहीं है। अमेरिकी की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 2014 से 2019 के बीच इको हेल्थ अलायंस के जरिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को करीब $6 लाख का अनुदान दिया था। इसका मकसद चमगादड़ के कोरोना वायरस पर शोध करना था। वुहान स्थित लैब सेंटर ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज की निदेशक शी झेंगाली के प्रकाशित दर्जनों शोध पत्रों में पीटर दासजाक का सह लेखक के तौर पर नाम भी है। वुहान की इस लैब को अनुदान देने वालों में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज का नाम भी है। बताया जा रहा है कि इस साल मार्च में इन नामों को गुपचुप तरीके से हटा दिया गया था।